ओम शांति। जानिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। जीवन भर दुख से चाहते हो बचना तो जरूर करें ये उपाय। भूल से भी दुख नहीं आएगा आपके पास कभी जीवन में। देखिए, सामान्य शब्दों में भी अगर आपको बताया जाए, समझा जाए कि सबसे बड़ा दुख क्या है, दुख की परिभाषा क्या है, इसको अच्छे से समझिए, आपकी पूरी जिंदगी काम आएगी। दुख कहते किसे हैं? हम जो चाहते हैं, समझिए इस बात को, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी ना होना ही आपके हिसाब से दुख होता है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, आप उसे क्या मानते हैं? हमारी कोई बात नहीं मानता है, पति नहीं मानता है, पत्नी नहीं सुनती है, तो हम दुखी हैं। हमने बेटा से कहा कि ये करना है, उसने वो नहीं किया, बाकी सब किया, हमारी तो बात सुनता ही नहीं है और हम तो बेटे से बड़े दुखी हो गए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। आपके मन की ना होना, उसको आप दुख मानते हैं। आपके मन का ना होना, आप उसे क्या मानते हैं? दुख। जो आप चाहते हैं वो नहीं हुआ तो उसको आप दुख मानते हैं। आप कभी विचार करना, आप एकांत में बैठ कर के, शाम के टाइम कभी भी एकांत में बैठ कर के और आप दुख पर मंथन करना। आप सबके लिए अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, एक सवाल पूछना है कि क्या मैं दुखी हूँ? अपने आप से सवाल पूछना है आपको कि क्या मैं दुखी हूँ, या फिर मैं केवल दुखी हूँ का गीत गा रही हूँ, एक गीत गा रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ। आप जो भी सभी भाई बहनें जो भी हैं सुन रहे हैं, आप मान लीजिए कोई दुखी नहीं है, आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, बस आपने मान रखा है कि हम दुखी हैं इसलिए दुख है। ये दुख है, सिर्फ आपने मान लिया है कि हम दुखी हैं। हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसे हम दुख मान रहे हैं। जो हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए अगर दुखों से बचना है तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं, मन को अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर निगरानी के रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को कंट्रोल करो। नज़र रखनी है तो अपने मन पर नज़र रखो कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या ये जहाँ जा रहा है वहाँ जाना इसका सही है क्या? समझाना है तो अपने मन को समझाओ आप, डांटना है तो मन को डांटो, अपने मन को। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है। मन जिसका अनकंट्रोल है, मन जिसका जितना अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना भटकता है वो व्यक्ति उतना ही दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल होगा वो उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा अपने मन की भागदौड़ को कम कर लो, आपका दुख ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एक आपको प्रैक्टिकल उदाहरण से आपको समझाते हैं, इस बात को आप समझना। एक लेंस होता है, एक कांच होता है, एक गिलास होता है। जब हम कोई छोटी सी चीज़ आपको देखना हो तो एक कांच का लेंस आता है और उससे देखा जाता है। आपने बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर वो कागज में आग लग जाती है उस कांच से। ये बात अधिकतर सभी लोग जानते हैं। और उस कांच से शायद आप लोग बचपन में खेले भी होंगे, कागज रख लेते थे और धूप में उससे लेकर के बैठ जाते थे, और फिर उसमें छोटा सा एक गोल बन जाता था, डॉट जैसा बन जाता है कांच में, और फिर थोड़ी देर तक उसको पकड़े रहो हाथ से तो सूर्य के प्रकाश को इतनी तेजी से एकाग्र करता है कि उसमें इतनी गर्मी प्रकट होती है कि उस कागज में आग लग जाती है। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक कागज रखा है और आपके एक हाथ में वो गिलास है, वो कांच है आपके हाथ में। अब सूर्य का प्रकाश है तो देखिए, आपको ये तो पता है कितनी देर कागज को उस कांच पर लगाने से आग लगती है। 1 मिनट, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, नहीं तो 1 मिनट ही आप उसको एकाग्र करके लगाओगे और आग लग जाएगी।
देखिए वैसे कांच को आप एकाग्र करेंगे, स्थायी करेंगे, 1 मिनट में आग लग जाएगी। और अगर उस कांच को आप हिलाते डुलाते रहें, कभी यहाँ कभी वहाँ हाथ ला रहे हैं, तो आप 1 घंटे भी अगर उस पर हिलाते रहो और कागज़ पर लगाए रहो तो उसमें आग लगेगी क्या? नहीं लगेगी। और उस कांच को आप स्थायी रखोगे तो आग लग जाएगी कागज़ में, समझना इस बात के लिए। तो बस आपका ये मन है, ये मन ही यूं यूं डोल रहा है, यहाँ से वहाँ डोल रहा है। और जिस दिन आपका मन ये स्थायी हो गया उस दिन आग लग जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो जितने अंदर विषय वासना विकार बुराइयां भरे हैं वो सब जल करके नष्ट हो जाएंगे, सब जल करके खाक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जब भगवान का ध्यान करते हैं तो मन को इसी प्रकार से एकाग्र करना है, जैसे उस कांच के गिलास को एकाग्र करते हैं और उसमें आग लग जाती है। इसी प्रकार जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो परमात्मा से वो शक्तियाँ मिलती हैं हमें और हमारे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर देती हैं। एक चीज़ और देखिए, आप सभी ने देखा है जो आटा पीसने वाली चक्की होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। तो उसके 2 पार्टों में से एक पार्ट स्थिर रहता है और दूसरा पार्ट घूमता है, तब उसमें आटा पिसता है। और अगर दोनों पार्ट घूमने लगें तो आटा पिसेगा? आप खुद विचार कीजिए, अगर दोनों पार्ट घूमने लगेंगे तो आटा पिसेगा? नहीं पिसेगा। आटा कब पिसता है? जब एक पार्ट स्थिर है और दूसरा पार्ट घूम रहा है, तब आटा पिसता है। नीचे वाला पार्ट जो है वो स्थिर रहता है और ऊपर वाला पार्ट घूमता है, तब वो आटा पिसता है। इसी प्रकार से हमारे भी 2 पार्ट हैं, एक मन और एक शरीर। तो अब हमारा क्या होता है कि हमारा दोनों पार्ट घूम रहे, कि शरीर भी घूम रहा है और मन भी घूम रहा है, इसलिए आटा नहीं पिसता है। और अधिकतर क्या होता है, उल्टा ये भी होता है कि शरीर तो कभी स्थिर भी हो जाता है, शरीर तो कहीं एक जगह बैठ भी जाता है, लेकिन मन घूमता रहता है। और जबकि स्थिर होना चाहिए मन को और शरीर को घूमना चाहिए, अंदर वाला पार्ट स्थिर होना चाहिए और बाहर वाला पार्ट घूमता रहे, तो वो महीन आटा पिसेगा। प्रभु प्रसाद, प्रभु की याद में जब हम रहेंगे, भगवान की याद में जब हम रहेंगे, तब वो परमात्मा की याद के रस का अनुभव हम कर पाएंगे, जब हमारा मन एकाग्र होगा। और जब आप अपने मन को एकाग्र कर लेते हो तो भगवान वैसी ही शक्तियाँ देंगे, प्रकट हो जाएंगे, जैसे कि कांच को एकाग्र करने से आग प्रकट हो जाती है। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता, मन की स्थिरता चाहिए। अगर आपका कांच कंपन होता रहेगा, चंचल होता रहेगा, हिलता रहेगा, तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आग उसमें नहीं लगेगी। इस बात को आपको समझना है, स्थिरता बहुत जरूरी है। बहुत समय गुजर गया है, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए। बच्चे ज़्यादा चंचल होते हैं, जबकि आज बच्चों से बड़े बूढ़े समझदार हैं, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, चंचल ज़्यादा हैं। जैसे बच्चे ज़्यादा चंचल हैं, उनसे ज़्यादा समझदार उनके माई बाप हैं, माता पिता हैं। उनके माता पिता से ज़्यादा समझदार उनके दादा दादी होते हैं। लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा समझदार हो सकते हैं अगर आप अपने मन को एकाग्र कर लें, अपने मन को साध लें, मन को कंट्रोल कर लें। सारे फसाद की जो जड़ है वो है मन। आपके दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता ही आपको दुख देती है। ये मिल जाता, ये कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये सारी चीज़ें मन को चंचल करती हैं, इच्छाओं की ओर दौड़ाती हैं और मन इन इच्छाओं को, हम मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन जीवन पूरा हो गया, बुढ़ा हो गया है, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। आज दुनिया में सब लोग क्या कर रहे हैं? अपने अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं। सभी अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। आप वही करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आप ये नहीं देखते हैं कि सही है या गलत है। सही गलत से आपको लेना देना नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है वो आप कर लेते हैं। परिणाम बाद में आएगा, तब देखा जाएगा। परिणाम बाद में आएगा जरूर।
ये डिसीजन किसी मूर्ख व्यक्ति का होता है कि परिणाम जब आएगा तब देखा जाएगा। नहीं, समझदार व्यक्ति वो होता है जो करने के पहले उसके निर्णय पर पहुंच जाए कि करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए वो काम मत करो जिसका परिणाम बुरा होता है, और वो काम करो जिसका परिणाम अच्छा है। काम करते हुए उसके परिणाम पर हमें नज़र जरूर रखनी चाहिए कि इसका भविष्य क्या होता है। आज ऐसा करेंगे तो कल कैसा होगा और क्या होगा, लेकिन आप भविष्य पर दृष्टि ना डालते हुए और जो मन में आया सो कर लेते हैं। एक किसी के मन में आता है, कोई भी व्यक्ति, कोई लड़का हो किसी लड़की को देखता है, कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है और उसके मन में गलत विचार आते हैं, गलत दृष्टि से उसकी छेड़छाड़ करता है। वो लड़की चिल्लाती है, लोगों को बुलाती है, पुलिस को बुलाती है, वो व्यक्ति जेल चला जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका पैसा बर्बाद हो गया, उसकी इज्जत चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये किस कारण से हुआ? मन के कारण से। अगर उसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया होता कि इसका परिणाम क्या होगा, तो फिर उसको ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए वो नहीं करो जो मन करता है, वो नहीं करो। आप पहले चेक करो, पहले छान लो। हम जो पानी पीते हैं ना तो कहते हैं छान लेते हैं। जैसे पानी हम छान के पीते हैं, उसी प्रकार से मन जो कहता है उसको पहले विवेक की छलनी में छान करके देखो कि एक करना सही होगा या गलत होगा, और दूरगामी परिणाम पर नज़र डाल लो कि जो हम काम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। समझदार लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। समझदार लोग विचार करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर वो काम करते हैं। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। इसलिए बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो करो पहले विचार करो। और आप हमेशा ये याद रखो कि आप दुखी नहीं हैं। आज से आप ये गाना कभी नहीं गाएंगे कि मैं दुखी हूँ। देखिए, कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख के भंडार हैं, हम सुख की खान हैं, हम दुख की खान नहीं हैं। सारे लोग चिल्लाते हैं कि हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। अरे दुखी दुखी कहने से दुख बढ़ता है, और सुखी सुखी कहने से सुख बढ़ता है। इसलिए हम हमेशा सुखी हैं, हम दुखी नहीं हैं। भगवान हमारा पिता जो परमात्मा है वो सुख का सागर है, और उसके हम बच्चे हैं, तो हम दुखी कैसे रह सकते हैं? हम भी सुखी हैं। छोटा मोटा दुख तो आता रहता है, वो संकट है, आएगा और जाएगा। वो तो विपत्ति है, आएगी और जाएगी, चली जाएगी। वो तो कष्ट है, बीमारी है, आई और गई। इसलिए आज से कहो कि इस धरती पर सबसे सुखी इंसान मैं ही हूँ। आज दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते ही रहते हैं। उनको सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया है उनके साथ, सब बढ़िया चल रहा है, फिर भी उनको रोना है कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ। आपको एक बात बताएं, या तो आप हंस सकते हैं या आप रो सकते हैं। हंसेंगे आप तो भी गुजारा है, और रोएंगे तो भी गुजारा है। अब निर्णय आपका है कि आप हंस करके ज़िंदगी गुजारनी है या आपको रो करके ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। क्यों ना मुस्कुरा करके ही ज़िंदगी गुजारी जाए, और क्यों ना सुखी रहा जाए, बहुत सुखी। संतोष है तो सब कुछ है, अगर संतोष नहीं है तो सोने की लंका होगी, तो फिर भी रोते ही रहेंगे, फिर भी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। और देखिए, भविष्य को लेकर के कई लोग चिंतित रहते हैं, तो भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए हमें। आप सब क्या करते हैं? चिंता करते हैं भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। तो भविष्य की तो प्लानिंग करो, आप चिंता मत करो। आप प्लानिंग कम करते हैं और उल्टा करते हैं, आप चिंता ज़्यादा करते हैं। चिंता चिता की तरह होती है, फर्क इतना है चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जागते इंसान को जला करके भस्म कर देती है। इसलिए चिता और चिंता चिता तक पहुंचा देती है। इसलिए आप चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। जो आपके पास है उसमें खुश रहो, और जो आपके पास नहीं है उसको पाने की प्लानिंग करो, लेकिन उसकी चिंता ना करो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परफेक्ट प्लानिंग करो कि वो आपके पास आएगा कैसा। दुखी होने से, रोने से वो आपको मिलेगा नहीं।
और यहाँ वहाँ से दूसरों की बातों को इकट्ठा कर लेते हैं। इसने ऐसा बोला, पति ने ऐसा, पत्नी ने ऐसा, सासू ने ऐसा, इसने वैसा, तो फिर दुख होता है। अब यहाँ वहाँ का कचरा याद रहेगा तो दुख तो होगा ही। भगवान जो कहता है वो बातें याद नहीं रहती हैं, भगवान जो सुनाते हैं वो याद नहीं रहता है, और दुनिया वाले लोगों की बातें याद रहती हैं, तो फिर दुख तो आपको होगा ही। अगर आप दुनिया की बातें याद रखोगे तो आपको दुख होगा, और भगवान की बातें याद रखोगे तो सदा आपको सुख देंगी। ये बातें आपको सदा दुख देंगी। दुनिया जगत की बातें आपको रुलाने वाली होती हैं, और भगवान की बातें, सत्संग की बातें हमेशा आपको प्रसन्नता देने वाली होती हैं। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। जो आपके पास नहीं है उसकी प्लानिंग करो, उसका चिंतन करो, और वो चीज़ कैसे आपके पास आए उसकी परफेक्ट प्लानिंग करो। चिंता नहीं करो। बस जो चिंता, जो दुख है वो हमारे मन के कारण होती है, मन के भ्रम के कारण होती है। इसलिए आप इस भ्रम को दूर करो अपने मन से। जब भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है आपको, उसने इतनी अच्छी प्लानिंग की है, आपको इतनी अच्छी आँख दी है देखने के लिए, कान सुनने को, मुंह बोलने को, नाक सूंघने को, पैर चलने को, हाथ काम करने को, सब कुछ अच्छा दिया है। तो वो अगर मान लीजिए वो अंधा बना देते, लंगड़ा बना देते, लूला बना देते, गूंगा बना देते, बहरा बना देते, तो क्या करते? जब आपके कर्म अच्छे थे तो आपको अच्छा शरीर मिला है और सब कुछ उसने अच्छा किया है। आँख की जगह आँख लगी है, कान की जगह कान लगा है, कहीं उसने प्लानिंग में कोई गड़बड़ नहीं किया है शरीर को बनाने में। तो आपको आगे की प्लानिंग में जब आपके कर्म अच्छे हैं, आप भगवान को याद कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, तो आपको आगे भी अच्छा ही मिलेगा और आपके साथ अच्छा ही होगा। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान का चिंतन करना है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आप हमेशा सुखी रहेंगे। ओम शांति।